नमस्कार जय जगन्नाथ आम समस्त स्वागत कर चैनल नॉलेज ऑफ 98 को जमीक आम पॉलिटी सेशन को स्टार्ट करते आम मात्र 3टी सेशन सर फर्स्ट वीडियो आम देखले कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कशन कले सेकंड वीडियो आम 7 शेड्यूल पर डिटेल एनालिसिस कले थर्ड वीडियो आम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो इंपोर्टेंट डेट्स को आम डिस्कशन कले ठीक अच्छे। तो आज वीडियो आम प्रेसिडेंट को डिस्कशन करें प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन कौन थाए और सैलरी कौन थाए और इलेक्शन केमी होता है नॉमिनेशन केमी होता पावर कौन कौन सब डिटेल आम आज डिस्कसन करवा क्लास को डेरी नक आम स्टार्ट करवा स्टार्ट करने आगे कह कि आज क्लास आम जहाँ भी डिस्कसन करवा राति ठीक 7टा बेले आम यही विषय आम टेलीग्राम ग्रुप रे जीके को डिस्कसन करवा क्विज को डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो केते राति 7टा संध्या 7टा आम आम टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज ऑफ 98 जार लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दीची जाई आप जॉइन हे करंती 7टा आम आज प्रेसिडेंट ऊपर डिस्कशन हला से टॉपिक को आम क्विज हिसाब रे राति 7टा आम डिस्कशन करबा ठीक अछि। तो तार स्टार्ट करबा आज क्लास। तो देखो प्रेसिडेंट को फर्स्ट पॉइंट हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन कौन है प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन कौन है ठीक अछि। प्रेसिडेंट होचंदी हम भारतर प्रथम नागरिक तो ताकर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन कौन है तो ताकर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन होते देखो प्रेसिडेंट को ऊपर हम जो आर्टिकल अच्छे आर्टिकल 52 रु 17 आर्टिकल 52 रु 78 ठीक अछि। आर्टिकल नंबर 52 रु 78 हमरो का ऊपर मेंशन है ना मेंशन है डील्स विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव ठीक अछि। हमर आर्टिकल 52 रु 78 कोन करछ ना का से डील करछ ना यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करछ। यूनियन एग्जीक्यूटिव के आसे देखो हमरा सुनते प्रेसिडेंट आसंती जे कि हम भारत के प्रथम नागरिक होते जा विषय आज हम डिस्कशन करबा। सेकंड आसंती वाइस प्रेसिडेंट ठीक अछि। थर्ड आसंती हमरो प्राइम मिनिस्टर फोर्थ आसंती हमरो चीफ मिनिस्टर फिफ्थ आसंती हमरो गवर्नर और सिक्स्थ आसन क्या हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक है। तो आर्टिकल 52 78 हमर कोन कोन था आर्टिकल 52 78 हमर डील्स विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन एग्जीक्यूटिव रे के थांते ना प्रेसिडेंट थांते वाइस प्रेसिडेंट थांते प्राइम मिनिस्टर थांते चीफ मिनिस्टर थांते गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऊपर हमें आर्टिकल 52 78 भीतर हमें जानी था ठीक है। आप स्क्रीनशॉट नहीं जाओ तो आर्टिकल 52 78 भीतर कौन कौन था ना इट डील्स विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन ना आर्टिकल 52 78 ठीक है। आर्टिकल 52 78 हम जाने कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्यों आर्टिकल में थे तो आर्टिकल 52 70 ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिबा हमें नेक्स्ट पॉइंट होची आप समझ जानते हो कि ए वर्ष हमर प्रेसिडेंट को इलेक्शन होची केबे ना हमर होची जुलाई 18 हमर प्रेसिडेंट को इलेक्शन होची ठीक है। प्रेसिडेंट को इलेक्शन होची तो जुलाई 18 रे प्रेसिडेंट को इलेक्शन होची एवं जुलाई 24 रे तार रिजल्ट अनाउंसमेंट होबो ठीक है। तो आगर इलेक्शन केमिति हुए प्रेसिडेंट को इलेक्शन केमिति सेटा का हम डिस्कशन करबा। तो इलेक्शन नेक्स्ट पॉइंट होची इलेक्शन ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होची इलेक्शन। तो इलेक्शन केमिति तो इलेक्शन केमिति है ना प्रेसिडेंट को इलेक्शन होची हमर इनडायरेक्ट इलेक्शन माने भारतर जति भी नागरिक मान जति भी पॉपुलेशन अछि समान केते भी प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट दे परिबे नाही सेतवे ताको वाला इनडायरेक्ट इलेक्शन ठीक अछि। तो प्रेसिडेंट जति लोक माने वोट देबे त वोट दबो की एटा मते गोटे क्वेश्चन आपन डाउट आस्ते
जदि प्रेसिडेंट को लोक माने भोट देबे ताले ताको भोट दबो कि ताको भोट किए देबे तो ताको भोट देबे ना हमरो और एमएलए माने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तापर एमपीस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक अछि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटी ऑल स्टेट एंड यूटी ठीक अछि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी मान हमर समस्त देबे त कोन वोट देबे और मजा देबे नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट पार्टिसिपेट एडी जति सब इलेक्टिव थियो ठीक अछि नॉमिनेटेड जो माने थिबे से माने पार्टिसिपेट करिवे नाही ताकर इलेक्शन रे कोन नॉमिनेटेड members are not participated ठीक अछि तो एटा हम आप लोग मन रखबे पड़िबो तो इलेक्शन होछि प्रेसिडेंट गोटे इनडायरेक्ट इलेक्शन लोक मान डायरेक्ट वोट देबे केवल एमएलए एवं एमपी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एवं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटी सब राज्य जति राज्य अछि हमर जति केंद्र शासित अंचल अछि सब केंद्र शासित अंचल रो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही वोट दे पारिबे प्रेसिडेंट इलेक्शन रे ठीक अछि तो ये था ताकर इलेक्शन तो ताकर इलेक्शन हमर क्यों आर्टिकल रो अछि ताकर इलेक्शन हमर देखो आर्टिकल नंबर 54 एंड 55 रे हमर डील करूची तो आर्टिकल 54 एंड 55 तो आर्टिकल 54 एंड 55 का से डील करूची ना प्रेसिडेंट को इलेक्शन से सेटा हम डील करूची ठीक अछि फाइनली एति जानो तो 54 55 होची प्रेसिडेंट को इलेक्शन को डील करूची प्रेसिडेंट को इलेक्शन होची इनडायरेक्ट इलेक्शन मु सेथरे केउ माने वोट दे पारिबे ना एमएलए एवं एमपी ठीक अछि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एवं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान जति थिबे हमर मेंबर से माने प्रेसिडेंट को इलेक्ट बा वोट दे पारिबे ठीक अछि तो एबे देखबा हमें जानले कि इलेक्शन रे को आर्टिकल रे जाउछि एवं इलेक्शन रे हमर के वोट देउती एबे हम देखबा कि इलेक्शन रे हमर केते प्रोसेस रे हो केतेटी प्रक्रिया रे ठीक अछि इटा से हम तो मेनली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तीनटा प्रोसेस रे हो ठीक अछि आप समझ जानथिबे मेनली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तीनटा प्रोसेस रे हुए ठीक अछि फर्स्ट प्रोसेस कोन ना सीक्रेट बैलेट देखो जदे मैं अबे आपको डिटेल में एनालिसिस करबे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस करता तो एटा ଗୋଟେ लंबा वीडियो होई जिवो ठीक अछि हम ता पर सेपरेट वीडियो अपन बने प्रोवाइड करबे एबे के जानतो कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन केतेटी प्रोसेस रहबे और प्रोसेस गुडियो कोन कोन सीक्रेट बैलेट आप समझ जानथिबे कि किए काहा को वोट देले कि किछि भी कहिबेनी बा निजे जे आपको मत देले बा वोट देले से माने काहा को बाहर पब्लिश करबेनी निजे जिबे बैलेट रे वोट देबे एवं आसबे तो सीक्रेट बैलेट सेकंड कोन होची प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ठीक अछि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एवं थर्ड पॉइंट देखिबा हमें कोन सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट ठीक अछि तो एही तीनोटी प्रोसेस रे प्रेसिडेंट को इलेक्शन होई फर्स्ट प्रोसेस कोन जे सीक्रेट बैलेट सेकंड प्रोसेस कोन जे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और थर्ड प्रोसेस हो जे आपन कोन ना सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट तो एही तीनोटी प्रोसेस रे प्रेसिडेंट को सफल इलेक्शन होईता ठीक अछि एटा हम जानले कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन केतेटी प्रोसेस रे होईता तीनटे प्रोसेस रे होईता फर्स्ट प्रोसेस हो सीक्रेट बैलेट सेकंड प्रोसेस हो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एवं थर्ड प्रोसेस हो सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट ठीक है सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट होची थर्ड प्रोसेस तो एई तीनोटी प्रोसेस को आधार करी प्रेसिडेंट को इलेक्शन होता है मात्र आपको ब्रीफली कहि दोची इलेक्शन विषय रे तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन केवल डायरेक्ट इलेक्शन होई नता से ताकर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते के माने वोट दते ना सब स्टेट एवं सब यूटी रो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एवं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने वोट दते एवं प्रेसिडेंट को इलेक्शन आर्टिकल 54 एवं 55 से डील करूची ठीक अछि ताकर जो प्रोसीजर ता माने
ताकर जो प्रोसेसटा इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्शन जो प्रोसेसटा हमर आर्टिकल 54 और 55 रे डील करूछ। ठीक अछि, ये था हमर इलेक्शन ऊपर माने प्रेसिडेंट केमिति इलेक्ट होती। एबे हम देखिबा कि ताकर नॉमिनेशन केमिति होते। जदि जनकर इलेक्शन हुए, जदि जने कैंडिडेट छिड़ा हुए इलेक्शन रे, ताकर नॉमिनेशन भी होइतिबा ना, से नॉमिनेटेड भी होइति माने से प्रार्थी बा राष्ट्रपति प्रार्थी पे योग्य होती। तो से योग्य देवा क्वालिफिकेशन कोन थे, तो नॉमिनेशन कोन थे देखो हमर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन होची फर्स्ट पॉइंट होची नॉमिनेशन। फर्स्ट पॉइंट होची नॉमिनेशन कोन ना तांको पाखरे 50 जन प्रपोजल थिबा दरकार एवं आउ 50 जन प्रपोजल एवं आउ 50 जन सेकेंडर थिबा दरकार। एवं थर्ड पॉइंट होची से 15,000 फिक्स्ड डिपॉजिट करिवा दरकार आरबीआई एट आरबीआई। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, जे भी नॉमिनेटेड सदस्य थिबे ता केमिति नॉमिनेट हेबे ना ताको पाखे 50 जन प्रपोजल थिबा दरकार, 50 जन सेकेंडर थिबा दरकार एवं से 15,000 फिक्स्ड डिपॉजिट करथिबा दरकार एट आरबीआई। ठीक अछि, 50 जन प्रपोजल माने कोन माने प्रपोजल माने प्रस्ताव जे नै के जानती माने से 50 जन के प्रस्ताव नै के जिवे कि एई व्यक्ति हमर कैंडिडेट अटंती प्रेसिडेंट पोस्ट पाए, प्रेसिडेंट पदवी पाए बा ठीक अछि राष्ट्रपति पदवी पाए एई व्यक्ति हमर कोन कैंडिडेट अटंती। तो जन प्रस्ताव देले 50 प्रपोजल थिबा दरकार। सेकंड माने कोन से जे प्रस्ताव देले 50 जन से मानको सहमत देबे, हम आमे से मानकर प्रस्ताव रे सहमत अटू। तो सेमिति केते जन सहमत देबर अछि ना 50 जन। ठीक अछि, एवं जे छिड़ाई देबे कैंडिडेट से 15,000 रुपीस फिक्स करिवे आरबीआई बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रे से कोन करबे 15,000 रुपीस फिक्स करिवे जेहेतु से इलेक्शन पे नॉमिनेटेड हेबाको चाहउछन। ठीक अछि, तो एटा रूल थिला जे भी प्रेसिडेंट को इलेक्शन पे नॉमिनेटेड कैंडिडेट अछंती से माने 15,000 आरबीआई रे फिक्स करिवे एवं समान 50 प्रपोजल थिला दरकार माने से माने जो तांको 50 जन मेंबर प्रस्ताव देबे कि आके हमर कैंडिडेट हेबे तो आ 50 जन तांको सहमति देबे। ठीक अछि, 50 जन प्रस्ताव देबे आके हमर कैंडिडेट छिड़ा हेबे बोली, नेक्स्ट 50 जन को करिबा ना सहमति देबे कि आमे तांको प्रस्ताव रे राजी होछु। तो 50 जन प्रपोजल रहबे एवं 50 जन सेकेंड रहबे। प्रपोजल माने कोन ना जे प्रस्ताव दियंती तो 50 जन प्रस्ताव देबे एवं आ 50 जन सेथिरे सहमति देबे। ठीक अछि, तो जदि सेति जन हमर एति के रिक्वायरमेंट फुलफिल होउची ताके प्रेसिडेंट को इलेक्शन पाई नॉमिनेटेड कैंडिडेट विवेचित है। ठीक अछि, 50 प्रपोजल और 50 जन प्रस्ताव देबे कि एही व्यक्ति राष्ट्रपति पदवी पाई नॉमिनेटेड होंतु एवं आ 50 जन सेही जे प्रस्ताव दे जाइतो ताको सहमति देबे, आमे सेथिरे सहमति अटू। तो आमे भी चाहूछु कि सेही कैंडिडेट हम पाई राष्ट्रपति पदवी पे लड़ोतु बोली। नेक्स्ट 15,000 रुपीस फिक्स करिवार अछि एट आरबीआई दा 15,000 रुपीस फिक्स करिवार अछि। ठीक अछि, तो ये था हमर नॉमिनेशन प्रक्रिया। तो हम जान इलेक्शन केमिति होय, नॉमिनेशन केमिति होय। एबे हम देखिबा कि राष्ट्रपति हेबा पर प्रेसिडेंट हेबा क्वालिफिकेशन कोन दरकार। क्वालिफिकेशन जेमिति कि आपन को बहुत सारा जगह आपन क्वालिफिकेशन मांगे। ठीक है, ठीक अछि, फॉर एग्जांपल आपण माने ओपीएससी एएस पे अप्लाई करे तो ओपीएससी एएस पे आपण क्वालिफिकेशन कोन थिला, आपण ग्रेजुएट हेतबा दरकार, आपण ग्रेजुएट हेतबा दरकार प्लस आपनकर एज 21 रो अधिक होइतिबा दरकार। तो जार भी एज 21 रो अधिक नो से माने एलिजिबल नो एग्जाम अप्लाई करा पे से माने जदी +3 पास है से माने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करि सार कि 21 इयर्स हे नथिबो त से माने भी एलिजिबल नो होती। तो जति कि हमर एलिजिबल क्राइटेरिया अछि प्रति एलिजिबल क्राइटेरिया जति जन कैंडिडेट फुलफिल करे ताहले से इलेक्शन रे बा एग्जाम को देई पाए। से बळे हमरे क्वालिफिकेशन मध्ये जति प्रतिटी क्वालिफिकेशन को जने कैंडिडेट कोन करे ना फुलफिल करे ताले से प्रेसिडेंट होबे योग्य होते। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन कोन ना इट नो
मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया माने से भारतर नागरिक होइतबा दरकार फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होच मिनिमम एज आपन जो एज क्वालिफिकेशन कोइले तो मिनिमम एज केते रहइबो ना 35 इयर्स ठीक अछि। थर्ड पॉइंट कोन हमर ना does not hold any office of profit does not hold any office or profit ठीक अछि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट कोन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया हम समझ जान भारतर नागरिक होइबा दरकार जे भी कैंडिडेट में लढुचंती। सेकंड पॉइंट होचे ताकर एज मिनिमम 35 इयर्स रु कम माने से एलिजिबल नहोंती। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होचे डज नॉट होल्ड एनी ऑफ प्रॉफिट माने से कोनोसी भी हाउस रो मेंबर होनथबे किबा कोनोसी गवर्नमेंट सर्विस करनथबे किछि भी करनथबे ठीक है। तो सब रिजन दा पे पड़िबो। तो फर्स्ट पॉइंट होचे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट होचे मिनिमम एज 35 इयर्स। थर्ड पॉइंट होचे डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ठीक है। ये तार क्वालिफिकेशन ठीक है। एबे देखिबा हमें कि तांकर सैलरी केते हम देखिबा। तो सैलरी केते जेमिति कि आपण मानकर समस्त एएसओ एग्जाम दोचन तो तांका एएसओ एग्जाम दे क्वालिफाई करला पर आपण गोटे पर्टिकुलर सैलरी थिबो। तो तांकर सैलरी केते ठीक अछि। प्रेसिडेंट को सैलरी केते तो प्रेसिडेंट को सैलरी होची 5 लाख पर मंथ 5 लाख पर मंथ एवं तांकर जो रिटायर्ड है 5 इयर्स पर तो रिटायर्ड पर आफ्टर रिटायर्ड पेंशन ताको दिया जो केते ना 50% ऑफ हिज सैलरी 50% ऑफ सैलरी ठीक अछि। 5 लाख पर मंथ ताकर सैलरी था हम समझ जान 5 लाख पर मंथ ताको सैलरी था एवं ता सहित राष्ट्रपति भवन दिया जाय हम समझ जानते राज्यपाल भवन राष्ट्रपति भवन एमते राष्ट्रपति भवन दिया जाय ताके सीटा रहंती एवं गाड़ी घोड़ा तापर जहा भी ताको नेसेसरी जिंस सब ताको प्रोवाइड करा जाय। सैलरी दिया जाय घर दिया जाय गाड़ी दिया जाय पावर दिया जाय सब दिया जाय ठीक अछि। तो ताकर जहा भी रिक्वायरमेंट गोटे मनुष्य को जहा भी रिक्वायरमेंट अछि सब जिंस ताको प्रोवाइड करा जाय। डॉक्टर तो आरंभ करके आपण रोसिया पर्यंत समस्त ताको पाखरे थांती ठीक अछि। ताको किछि काम करे अपन दरकार कारण ताके हेले भारतर प्रथम नागरिक एवं से ताको हातरे मध्ये सब लॉ सब आर्टिकल सब समय ताको हातरे थाए ठीक अछि। तो ताको किछि भी काम करबा पड़े ताको केवल सैलरी 5 लाख पर मंथ ताको बाकी सब सुविधा सुयोग जहा भी ताको थाए सब प्रोवाइड करा जाय एवं आफ्टर रिटायरमेंट ताको 50% ऑफ देयर सैलरी बा सैलरी 50% ताको प्रति मास रे दिया जाय ठीक अछि। तो ये थिला तार कोन ना सैलरी पर हम देखिबा कि ताकर पावर कोन तो आपण जति भी एसो पे इंपोर्टेंट जति आपण मन को डिस्कशन कर दउ तार अधिक हम जीवानी डेप्थ को जीवानी और वीडियो आपण मन प्रोवाइड करबी प्रेसिडेंट को इलेक्शन केमिति होय एवं तार पावर ऊपर आज अलगा और वीडियो में डिस्कशन करबा ठीक अछि। तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन एवं ताकर पावर ऊपर आज में अलगा सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करबा। तो एबे देखिबा कि ताकर टर्म केते माने ता केते वर्ष पई प्रेसिडेंट होते टर्म तो ताकर टर्म आपण समझते 5 वर्ष ताकर टर्म जति ए वर्ष हमर जुलाई 24 रे प्रेसिडेंट किए हेले ताके शपथ पाठ करिवे जुलाई 24 2022 रे ताके कले तो आर 5 वर्ष माने ठीक जुलाई 24 2027 एति बेले ताकर टर्म सरी जो ताके ताकर जो पदवी थिला राष्ट्रपति पदवी ताकर कार्यकाल समाप्त होई जिवो ठीक अछि। तो ठीक 5 वर्ष टर्म करते ठीक 5 वर्ष ताकर टर्म प्रायतः सब सरकारी कर्मचारी प्रायतः सब पोस्ट बा एग्जीक्यूटिव यूनियन बा एग्जीक्यूटिव जो पावर थांती समान टर्म होचे 5 वर्ष प्रायतः ठीक अछि। नेक्स्ट होचे पावर नेक्स्ट देखिए पावर तो पावर देखो आप राज हम डिस्कशन करती है भल तो पावर होते देखो फर्स्ट पॉइंट होचे एग्जीक्यूटिव पावर
एग्जीक्यूटिव पावर तो राष्ट्रपति ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर मध्य थाए ठीक अछि राष्ट्रपति पावर एग्जीक्यूटिव पावर थाए एग्जीक्यूटिव पावर माने कोन से पीएम को ठीक अछि तापर हमर यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूनियन बा यूनियन मिनिस्टर ठीक अछि यूनियन मिनिस्टर एवं ऑडिटर अटॉर्नी जनरल गवर्नर ये समस्त से अपॉइंट करती तो फर्स्ट पावर कोन एग्जीक्यूटिव पावर रे ना से प्राइम मिनिस्टर यूनियन ऑफ मिनिस्टर तापर हमर आसबो ऑडिटर अटॉर्नी जनरल डिफरेंट स्टेट रो गवर्नर ए समस्त को से कोन करते ना अपॉइंटमेंट करते तो ये था फर्स्ट पावर एग्जीक्यूटिव पावर ठीक अछि एग्जीक्यूटिव पावर कोन ना से पीएम यूनियन मिनिस्टर ऑर्डर जति के हमर एग्जीक्यूटिव यूनियन रे लोक मान अछंती जति के मेंबर मान अछंती जति पोस्ट अछि से सब पोस्ट से कोन करते ना अपॉइंटमेंट करते ठीक अछि आ गोटे कोन नेक्स्ट पॉइंट होछि ताकर यूनियन टेरिटरी ऊपर डायरेक्ट ताकर शासन रहिता यूनियन टेरिटरी ऊपर समान प्रेसिडेंट कर डायरेक्ट रोल रहिता का माध्यम रे थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक अछि यूनियन टेरिटरी रे ताकर डायरेक्ट पावर रहिता का माध्यम रे लेफ्टिनेंट गवर्नर को माध्यम रे जेमति हम प्रति स्टेट रे आपण मान गवर्नर को नियुक्ति करथन राष्ट्रपति से भाबरे यूनियन टेरिटरी दिया हम केंद्र शासित अंचल छथि ता ऊपर गवर्नर डायरेक्ट शासन होता है का माध्यम रे लेफ्टिनेंट गवर्नर को माध्यम रे ठीक अछि इधर एक जाकर एग्जीक्यूटिव पावर मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट देखा हमें नेक्स्ट पॉइंट देखबा लेजिस्लेटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर तो लेजिस्लेटिव पावर कोन देखो से आर्टिकल 85 अनुसार से कोन करि परिबे ना जे हमर दुईटी हाउस होचे लोकसभा और राज्यसभा तो आर्टिकल 85 अनुसार से लोकसभा और राज्यसभा को भांगी परिबे गड़ी भी परिबे ठीक अछि एटा अपन इंपोर्टेंट आर्टिकल 85 रो अंडर रे बा हिसाब रे प्रेसिडेंट चाहे लोकसभा और राज्यसभा को भांगी परिबे और गड़ी भी परिबे भाई एटा मोर आर्टिकल 85 ठीक अछि नेक्स्ट पॉइंट कोन देछि आर्टिकल 108 रे कोन थाए ना से कोन करि परिबे से बोथ हाउस बा लोकसभा और राज्यसभा को जॉइंट रे से डाकी परिबे किबा सेपरेट रे से डाकी परिबे ठीक अछि बोथ लोकसभा राज्यसभा से जॉइंट मिलित भाबरे ओटे सभा करि परिबे किबा सेपरेट करि परिबे सेरा मत आपनरो पावर अछि प्रेसिडेंट आर्टिकल 108 रो ठीक है लोकसभा और राज्यसभा से जॉइंट रे एड्रेस करि पारबे किबा सेपरेट मध्ये एड्रेस करि पारबे नेक्स्ट ओवर देखबा आर्टिकल नंबर 87 ठीक है आर्टिकल 87 रे कोन जो हमर जनरल इलेक्शन साधारण निर्वाचन हुए हम इंडिया जो साधारण निर्वाचन हुए से साधारण निर्वाचन परे से आर्टिकल 87 अंडर रे प्रथमे एड्रेस कर परिबे हाउस को ठीक अछि प्रथमे से एड्रेस करे फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस बा फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर से एड्रेस करिवे बा डाकिबे ठीक अछि आर्टिकल आफ्टर जनरल इलेक्शन आफ्टर साधारण निर्वाचन पर से फर्स्ट सेशन को एड्रेस कर पारिबे जनरल इलेक्शन पर से ईयर रो फर्स्ट सेशन को एड्रेस करि पारिबे ठीक अछि तो आर्टिकल 85 रे कोन था ना लोकसभा राज्यसभा चाहे भांगी पारिबे जोड़ी पारिबे आर्टिकल 108 रे कोन था से बोथ लोकसभा राज्यसभा को जॉइंट रे एड्रेस करि पारिबे किबा सेपरेट रे एड्रेस करि पारिबे आर्टिकल 87 रे कोन था ना जनरल इलेक्शन पर हम साधारण निर्वाचन पर से ईयर रो फर्स्ट सेशन को से एड्रेस करिबे ठीक अछि ये आर्टिकल 87 ठीक अछि एवं आर्टिकल 81 रे से कोन को परिबे ना
12टी मेंबर को से नॉमिनेटेड करि परिबे कोठी ना राज्यसभा। ठीक अछि से 12टी मेंबर को नॉमिनेट करि परिबे 12टी मेंबर को नॉमिनेट्स टू राज्यसभा। तो आर्टिकल 81 रे कोन अछि ना से 12टी मेंबर को से कोन कर परिबे ना नॉमिनेट करि परिबे टू राज्यसभा। ठीक अछि ये तांकर लेजिस्लेटिव पावर आउर भी अछि कि मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपन कहि दिले आर्टिकल 85 रे कोन थिला ना लोकसभा राज्यसभा को से भांगी परिबे जोड़ी भी परिबे। आर्टिकल 108 रे कोन थिला ना से बोथ लोकसभा राज्यसभा को एका संगे डाकी परिबे किबा सेपरेट कर डाकी परिबे। आर्टिकल 87 रे कोन थिला कि हम जनरल इलेक्शन हुए ता पर सेही वर्ष प्रथम मीटिंग को से एड्रेस करंती। आर्टिकल 87 प्रथम मीटिंग प्रथम सेशन को से एड्रेस करंती। आर्टिकल 81 कोन होछ ना हमर प्रेसिडेंट को पाखरे से क्षमता अछि से राज्यसभा को 12टी मेंबर को नॉमिनेट करिवे। ठीक अछि तो आर्टिकल 81 होछ एटा तो कि 12टी मेंबर को नॉमिनेटेड करंते कोठी की राज्यसभा को। ठीक अछि ये तांगर लेजिस्लेटिव पावर। तो प्लीज कोन माने स्क्रीनशॉट काट नियंतो। नेक्स्ट टाइम देखिबा मिलिटरी पावर। ठीक अछि नेक्स्ट टाइम देखिबा मिलिटरी पावर। तो आपण समझ जानते कि भारत रे जो मिलिटरी पावर माने डिफेंस अछि डिफेंस कौन कौन ना आर्मी एयरफोर्स एवं इंडियन नेवी। तो आर्मी एयरफोर्स एवं इंडियन नेवी ए तीनोटी जाकर चीफ होती किए ना हमरो गवर्नर ए सॉरी प्रेसिडेंट। ठीक अछि प्रेसिडेंट। तो मिलिटरी पावर कोन मिलिटरी पावर होचे से होचोती आर्मी एयरफोर्स एवं इंडियन नेवी रो चीफ। ठीक अछि तो ये जता मिलिटरी पावर एवं आउट पावर कोन प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करते ना चीफ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। चीफ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट माने आपनकर आर्मी रो एवं एयरफोर्स एवं नेवी रो ए तीनोटी जाकर चीफ को से अपॉइंटमेंट करते प्रेसिडेंट। ठीक अछि नेक्स्ट पॉइंट देखिबा आपनकर नेक्स्ट पॉइंट होची फाइनेंशियल पावर थे एवं ता सहित इमरजेंसी पावर से चाहिए पूरा भारत रे से इमरजेंसी को लागू कर दे पारिबे। तो फाइनेंशियल पावर थे एवं इमरजेंसी पावर मध्य था। ठीक अछि इमरजेंसी पावर हम दे प्रकार गोटला प्रेसिडेंशियल रूल आउट लैपटॉप आपनकर नेशनल इमरजेंसी। ठीक अछि तो इमरजेंसी पावर कते प्रकार ना गोटे प्रेसिडेंशियल रूल और गोटे नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी हमर आर्टिकल 360 रे थाय एवं प्रेसिडेंशियल रूल आपनकर आर्टिकल 356 एवं 365 रे थाय। ठीक अछि तो प्रेसिडेंशियल रूल आपनकर आर्टिकल 356 एवं 365 एवं नेशनल इमरजेंसी आपनकर आर्टिकल 360 रे थाय। तो तांगा पावर कोन देखला हम ना एग्जीक्यूटिव पावर समस्त को से अपॉइंटमेंट देवती लेता पर लेजिस्लेटिव पावर। ठीक अछि कोन आर्टिकल रे कोन আছে সেটা को देखिले। नेक्स्ट टाइम देखिले कोन ना फाइनेंशियल पावर एवं तापर इमरजेंसी पावर एवं आउट देखिले मिलिटरी पावर। ठीक अछि नेक्स्ट टाइम देखिबा लास्ट ऑफ द लिस्ट आउट पावर अछि वीटो पावर। आउट पावर अछि कोन ना वीटो पावर। ठीक अछि वीटो पावर ऊपर आउट वीडियो में आपको प्रोवाइड करबी कोटा अछि वीटो पावर। तो वीटो पावर कोन ना वीटो पावर आपन चारि बार विभक्त अछि प्रति वीटो अलग रूल किबा रेगुलेशन थाए। ठीक अछि तो चारोटी वीटो पावर अटे। फर्स्ट वीटो पावर कोन ना एब्सोल्यूट वीटो आपन कोन जानते वीटो पावर केते प्रकार। ठीक अछि हम आउट क्लास रे आपन डिस्कशन करबा। नेक्स्ट अछि क्वालिफाइड वीटो और थर्ड अछि सुपर सस्पेंसिव वीटो और फोर्थ होचा हमर कोन ना पॉकेट वीटो। ठीक अछि तो चारटी हमर वीटो पावर थाय कोन होचे एब्सोल्यूट वीटो और होचे क्वालिफाइड वीटो और सस्पेंसिव वीटो और होचे पॉकेट वीटो। ठीक अछि ये तार पावर। तो कोन पावर अछि हमर एग्जीक्यूटिव पावर अछि लेजिस्लेटिव पावर अछि मिलिटरी पावर अछि फाइनेंशियल पावर अछि एवं
आ गोटे लास्ट पावर कौन अच्छे वीटो पावर अच्छे ठीक अच्छे। तो ये पर्व में 5टा पावर अच्छे। तो ये थी राष्ट्रपति पावर काम गुड़िक ठीक है। गोटे एमरजेंसी पावर अच्छे गोटे प्रेसिडेंशियल लगे पारे और नेशनल एमरजेंसी लगे पारे ठीक अच्छे। ये पावर तो ये कौन ना प्रेसिडेंट को विषय में किसी ब्रीफली आम डिस्कसन कले जोटी आप ओपीएससी एएसओ कि जेकोसी आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो बहुत बहुत इंपोर्टेंट रही। आउ गोटे एग्जाम आउ गोटे मुझे कहबी कि डॉक्टर विवे गिरी होते फर्स्ट प्रेसिडेंट जे कि विथआउट एनी कैंडिडेट माने इंडिपेंडेंटली से जीति प्रेसिडेंट पदवी ठीक अच्छे। इंडिपेंडेंट भाव से प्रेसिडेंट होते से प्रथम एवं जड़े कैंडिडेट जे कि इंडिपेंडेंट हिसाब से राष्ट्रपति होते इलेक्शन को जीति ठीक अच्छे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो ये आप प्रेसिडेंट डिटेल वीडियोटी पावर कौन एलिजिबल कौन कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन क्वालिफिकेशन कौन नॉमिनेशन कौन इलेक्शन केमी हुए सैलरी के टर्म के पावर कौन ठीक अच्छे। सब विषय में डिस्कसन कले वीडियो को आशा कर समस्त भल लगे वीडियो कम्प्लीटली देखो जमार स्किप करूँ ना जदि वीडियो भल लगे प्लीज वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ लाइक करना प्लीज वीडियो को देखो और कमेंट दे कि कौ पार्ट आपको भल लगे आपको क्यों प्रकार वीडियो आपको प्रोवाइड कर मैंने आपर एग्जाम बहुत सहायता होगा इजिली हम ठीक अच्छे। तो पुणी थे मिसमा आम आउ क्लास आज वीडियो जो आम डिस्कस करें आज प्रत्येक ठीक 7टारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ऑफ 98 डिस्कसन करवा क्विज समस्त जॉइन होते पार्टिसिपेट करूँ ठीक अच्छे। पुणी थे मिसमा आउ क्लास से जय जगन्नाथ धन्यवाद।